हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने सैम्पलिंग देखे थे, सैम्पलिंग क्या होता है और सेंसस मेथड क्या होते हैं, ये भी अपन ने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से। अपन ने कल की वीडियो में देखा था कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग मतलब ये कोई ग्रुप है पीपल का, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है, मान लो ये टोटल पॉपुलेशन है और अपन को क्या करना है, सैम्पलिंग मेथड से डाटा कलेक्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये छोटा सा ग्रुप उठा लिया अपन ने, ये ठीक है, इसको उठा लिया और इसका डाटा कलेक्ट किया और इस पे ही सारा कंक्लूजन वगैरह अपन ने सब कुछ निकाला। तो ये क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग हो जाएगा। मतलब ये अपन ने सैंपल लिया, ये क्या है, सैम्पलिंग है, ठीक है। अब सैंपल लेने के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब जैसे अपन सैम्पलिंग डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसको कलेक्ट करने के भी कोई टाइप होते हैं कि जिस हिसाब से अपन सैंपल कलेक्ट करें, ठीक है। तो उसके दो टाइप में अपन ने मेन इसको डिवाइड कर दिया है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कि जैसे अपन चूज करने जा रहे हैं और अपन ने कोई सा भी उठा लिया, ठीक है, मतलब अंदाजे से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ भेदभाव कर रहे हैं लोगों में, ठीक है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। इन दोनों को आप डिटेल में देखेंगे, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। थ्योरी पे जाने से पहले इसका अपन एक चार्ट बनाते हैं जिसपे अपन को समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को लेना है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके क्या है, दो टाइप्स है। दो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा है सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। ये अपने दो टाइप्स हो जाएंगे। अब जो बाकी आगे सारी सैम्पलिंग्स है वो किस में डिवाइड है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में डिवाइड है, ठीक है। अपन दोनों के चार चार इंपॉर्टेंट मेथड करेंगे। देख लो क्या क्या होते हैं। इसको अपन ने और बांट दिया चार ग्रुप में, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड है क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर है उसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अपन क्या देखते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अपन देखते हैं कोई सा भी सैंपल अपन ने यूं ही उठा लिया। मतलब 1000 जने हैं, 1000 जनों में से कोई से भी 100 जने उठा लिए। अपन ने उनको किसी ग्रुप में या वगैरह अपन ने कोई प्रेफरेंस कुछ नहीं दी। अपन देखा तू है, तू आ जा, इधर से ये है, इधर से ये आ जा, ऐसे कोई से भी करके अपन ने रैंडम सैम्पलिंग कर ली। तो वो क्या हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, अपन एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। उस ग्रुप के बेस पे अपन उस ग्रुप में से लोग चूज कर लेते हैं, वो हो जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ते हैं अपन। फिर अपन बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में अपन क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग हैं, 1000 में से अपन बात कर रहे हैं हर 5 छोड़ के 5वां पर्सन अपन लेंगे। जैसे गिनती गिनी 1 2 3 4 5, ये अंदर आ गया, फिर गिना 1 2 3 4 5, फिर वो अंदर आ गया। ऐसे करके अपन गिनती गिनते रहेंगे और ऐसे रैंडमली सैम्पलिंग कर लेंगे। मतलब इसमें अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है, अपन हर गिनती के बाद सिस्टमैटिक वे में गिनती के बाद अपन उस आदमी को ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे अपन ने क्लस्टर सैम्पलिंग में देखा, अपन ग्रुप बनाते हैं,
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ग्रुप के भी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और उसमें से अपन लोग चूज करते हैं, वो क्या हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फिर अपन उसके बाद बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी अपन 4 टाइप्स लेके चलते हैं मेन। सबसे पहले लेते हैं अपन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, फिर अपन बात करते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। इसको इस साइड लिख देता हूं, जजमेंटल सैम्पलिंग। इसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब अगर मेरे को कोई डाटा कलेक्ट करना है, जैसे इनकम का डाटा कलेक्ट करना है, अब मैं सोच रहा हूँ यार एक काम करूँ, मैं इतनी दूर दूर क्यों जाऊँ डाटा कलेक्ट करने, मैं आसपास पड़ोसियों को ही ले लेता हूँ, उससे अपन को पता चल जाएगा एवरेज इनकम कितनी है। तो ये क्या कर लिया, अब मैंने खुद की कन्वीनियंस देखी, मैंने खुद को ये देखा कि मैं ज़्यादा आराम से क्या चीज़ कर सकता हूँ, मैं देखा कि आस पड़ोसियों से मैं ले सकता हूँ, ठीक है, जो मेरे आसपास लोग रह रहे हैं उनसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा कन्वीनियंस हो गया। तब अपन जब कन्वीनियंस का यूज़ करके कोई भी सैम्पलिंग लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में अपन किसी जने को ऐसे किस लिए उठाते हैं कि वो आगे जने से पूछ सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक आदमी से पूछा कि यार तुम एक काम करो, तुम्हारा कितना है, तुम आगे आदमी को जोड़ लो। तो अपन उस पर आदमी से आदमी ऐसे जोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो आगे से आगे जुड़ते रहते हैं और आगे से आगे अपन को डाटा निकाल के लेते रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी अपन क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर तो अपन क्या लेते थे, ये क्लस्टर, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अपन क्या लेते थे, एज ए अपन उसको लेते थे जो भी रैंडमली होगा, ठीक है। इसके अंदर अपन रैंडमली नहीं लेते, अपन इसके अंदर चूज करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप बना दिया एक रीजन में, जैसे राजस्थान का एक ग्रुप बना दिया, एक महाराष्ट्र का बना दिया, एक गुजरात का बना दिया, तो इनमें से जो भी मेरे जान पहचान के उनको मैंने बुला लिया, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में अपन ये देखते हैं कि वो मेरे हिसाब से मैं जिसको लेना चाहूँगा वो उसको लूँगा। जैसे रैंडम सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, किसी को भी अपन ने उठा लिया, ठीक है, बिना जजमेंट के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जजमेंट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ये इतने सारे लोग हैं, मैं उसको जानता हूँ, ये ले लो, मैं इसके जानता हूँ, ये ले लो, ऐसे करके मैंने क्या किया, उस हिसाब से ले लिया। जजमेंट मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे को चाहिए था। जैसे अगर मेरे को रिच आदमी चाहिए थे इनकम निकालने के लिए तो मैं रिच को ले लिया, मेरे को पुअर चाहिए थे मैंने पुअर को ले लिया, मेरे को मिडिल क्लास चाहिए थे मैंने मिडिल क्लास को ले लिया, मेरे को लोअर मिडिल क्लास चाहिए थे मैंने लोअर मिडिल क्लास को ले लिया। तो मतलब मेरे हिसाब से जैसा मेरे को चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। ये अपन ने इसका पूरा चार्ट समझ लिया। आप शॉर्ट में ऐसा चार्ट बना के आ सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी बहुत थ्योरीज देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी मतलब अंदाजे के अनुसार, मतलब कोई भी कैसे भी आ सकता है। उसके अंदर अपन ने बात करी थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, ठीक है। इन दिस मेथड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैंपल। मतलब सबके पास क्या है, इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। 100 जने खड़े हैं, अब अगर मैं चूज़ करूँगा कि मेरे को इसी आदमी को चाहिए तो मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से देख लूँगा, ठीक है। बाकी रैंडम सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि मैं किसी को भी उठा लूँगा कि तू आ जा तू आ जा तू आ जा, समझ गए अपन। फिर अपन बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, मतलब किसी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कोई जोग्राफिकल रीजन हो सकता है, जैसे मैंने राजस्थान को अलग कर दिया, गुजरात को अलग डिवाइड कर दिया, पंजाब से अलग डाटा ले रहा हूँ, तो मतलब ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है। ऑल मेंबर्स विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। उसके अंदर कोई से भी इंसान सैंपल में आ सकता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वही अपन ने नंबर देखा था कि मैं हर 5वें नंबर वाला आदमी लूँगा, हर 10वें नंबर वाला आदमी लूँगा, ऐसे, ठीक है। इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज फर्स्ट ऑर्डर्ड एंड देन एवरी n नंबर, मतलब कोई भी नंबर, n नंबर यानी कोई भी नंबर इज सेलेक्टेड
टू बी द पार्ट ऑफ द सैम्पल, मतलब मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल एवरी 10th पर्सन इन द लिस्ट इज चूजन, मतलब मैंने लिस्ट बना ली 1000 जनों की और 1000 जनों में से हर 10वां बंदा ले रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब जो 10वें नंबर पे आ रहा है मतलब 10वां, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसे करके मैं लेता जा रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में वही अपन ने ग्रुप के भी ग्रुप बनाए थे, ठीक है। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जैसे अपन ने राजस्थान का ग्रुप बनाया, ठीक है, राजस्थान में मैंने क्या कर दिया, मिडिल क्लास अलग कर दिए, लोअर मिडिल क्लास अलग कर दिए, फिर मैंने रिच अलग कर दिए और मैंने पुअर अलग कर दिए। तो इसके अंदर से मैंने क्या बना दिए, ये ग्रुप के भी सब ग्रुप बना दिए, ठीक है। एक इंडिया फुल था, फिर उसके मैंने ग्रुप बना दिए राजस्थान और ये सब, फिर उसके राजस्थान के अंदर मैंने ये ग्रुप बना दिया और फिर इसमें से कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर दिए। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेटा बेस्ड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिए, जैसे पुअर, रिच, मिडिल क्लास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो इनके। एंड देन रैंडमली सैंपल इज टेकन, ठीक है, फ्रॉम ईच स्टेटरम प्रोपोर्शनेट to its size. This method ensures representation from the each group, मतलब इसके अंदर से हर एक ग्रुप से एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी अपन लेना चाहे उतने रिप्रेजेंट आने के चांसेस है, और ये क्या है, थोड़ा रिलायबल होता है। फिर अपन बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब इसके अंदर अंदाजे से नहीं ले रहे अपन, प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी को, ठीक है, थोड़ी सी बायसनेस रख रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस यानी मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से। दिस मेथड इज इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द ईजीएस्ट और द मोस्ट कन्वीनियंट इंडिविजुअल टू इंक्लूड इन द सैम्पल, ठीक है। जैसे मेरे को इनकम निकालनी है और मैंने क्या कर लिया, आस पड़ोस के लोगों का डाटा ले लिया, तो वो मेरे लिए ईजी रहा, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, तो ये क्या है, मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से हो गया। इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक एंड मे नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट। इसके अंदर अपन को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं रह रहा हूँ, वहाँ पे अगर सारे रिच हैं तो मेरे को डाटा किसका मिलेगा, इनकम का डाटा क्या मिलेगा, बहुत हाई मिलेगा। अगर मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे लोग पुअर है तो मेरे को डाटा क्या मिलेगा, बहुत लो में मिलेगा। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा डाटा नहीं कहलाता है, ये बहुत बेकार चीज़ में आता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अपन ने क्या देखा था, स्नोबॉल से ये समझो कि जैसे आप बर्फ़ में गए, ठीक है, वहाँ पे स्नोबॉल बनाई, आपने एक आदमी को मारी, ये एक आदमी दूसरे आदमी को मारेगा, दूसरा आदमी तीसरे चौथे को मारेगा, तीसरा चौथा आदमी चौथे पांचवें, और ऐसे ऐसे मारता जाएगा, तो ये ग्रुप आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब अपन एक को पकड़ेंगे, फिर एक वो और दूसरों को पकड़ेगा, फिर वो और दूसरों को पकड़ेंगे, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग का टाइप है। ऐसे अपन स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच, मतलब जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफाई डायरेक्टली वन पर्टिकुलर फ्रॉम द पॉपुलेशन इज चूजन, मतलब अपन ने एक को चूज कर लिया, जैसे ये एक जना है जो डाटा कलेक्ट करने हैं जिसको, ठीक है, उसने इस आदमी को चूज कर लिया, ठीक है। देन दैट पर्टिकुलर हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट, मतलब ये थोड़ा सा बहुत क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, फिर ये अगले आदमी को चूज कर लेगा कि अब तुम करो, फिर वो अगला आदमी और अगले आदमियों को चूज कर लेगा, फिर वो अगले आदमी और अगले आदमी को चूज कर लेंगे, वो ऐसे, ठीक है। वही बात है, 3 जनों की हेल्प करो, फिर वो आगे 3 जनों की हेल्प करेंगे, वो उसी टाइप से, ये तुम समझ लेना, है ना। फिर अपन बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। वो सब ग्रुप्स में अपन ने डिवाइड कर दिए थे, जैसे राजस्थान को 4 भागों में, मतलब लोअर मिडिल क्लास, रिच, ऐसे में डिवाइड कर दी थी। और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपन लोगों को उठाते हैं, ठीक है। एंड प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप फ्रॉम द सैंपल, ठीक है। अपन को पता था कि मेरे को इनको लेना है, बाकी उनको भी फिर भी ग्रुप में डिवाइड करके मैंने ले लिया, ठीक है। दिस मेथड इज सिमिलर टू द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जैसा है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अपन ने क्या किया था, ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स किए थे और उसमें से लोग उठाए थे। इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, सब ग्रुप्स बना रहे हैं, उसमें से लोग उठा रहे हैं, बाकी प्रेफरेंस के साथ, ठीक है। बट डजेंट इन्वॉल्व रैंडम सैम्पलिंग, बस इसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है, उसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग होती थी, ठीक है। अब बात करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग, और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑथोरेटिव सैम्पलिंग is a non-probably sampling technique in which the sample members are chosen only on the basis of
द रिसर्चर नॉलेज एंड जजमेंट, मतलब रिसर्चर को जितनी नॉलेज है उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो उस हिसाब से लोगों को उठाता है। ठीक है, जैसे कैसे अगर मेरे को इनकम लोगों की हाई दिखानी है तो मैं रिच को उठाऊंगा, अगर मेरे को इनकम लो दिखानी है तो मैं पुअर को उठाऊंगा। ठीक है, वो मेरे अपने हिसाब से करूँगा, जैसी मेरे को नॉलेज है, जैसे मेरे को जजमेंट देना है। ठीक है, ये होता है अपना सैम्पलिंग के टाइप्स। समझ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।